दोस्तों, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिक्स हो या फिर कोई दूसरा फील्ड, आज के समय में लगभग हर फील्ड से जुड़ी जानकारी आपको टेलीविजन के थ्रू आसानी से घर बैठे बैठे ही मिल जाएगी। शायद यही वजह है कि आज भले ही मोबाइल और लैपटॉप जैसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन टेलीविजन के प्रति लोगों का प्रेम अब भी बरकरार है। इनफैक्ट आज भी अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि उनके एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा टेलीविजन। जी हाँ, टेलीविजन, जिसे हम टीवी भी कहते हैं। घर बैठे बड़ी स्क्रीन पर जो मज़ा फिल्म या सीरियल देखने में आता है, वो भला मोबाइल में कहाँ मिल सकता है। वैसे गौर करने पर आपको पता चलेगा कि आज के समय में टीवी लोगों के स्टेटस का एक सिंबल बन गया है। जो जितना अमीर है उसके पास उतना ही बड़ा और महंगा टीवी है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस टीवी को आप अपने स्टेटस सिंबल की तरह या फिर एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टीवी का इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया था? कौन था वो शख्स जिसने दुनिया का सबसे पहला टीवी बनाया था? टीवी का इतिहास क्या है? दुनिया का पहला टीवी कैसा दिखता था? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, टेलीविजन के इन्वेंटर के रूप में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगाई बायट का नाम लिया जाता है। उन्होंने सबसे पहले साल 1924 में टेलीविजन का इन्वेंशन किया था। ये एक मैकेनिकल टेलीविजन था जिसमें कलरफुल पिक्चर्स नहीं दिखाई देते थे। वैसे दुनिया का पहला टीवी भले ही साल 1924 में बनाया गया था, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। दरअसल साल 1816 में कैमरे के इन्वेंशन के बाद फैक्स के जरिए तस्वीरें भेजी जाने लगी। इसके बाद साल 1897 में बिना तार के सिग्नल भेजा गया। इस कारनामे को इटालियन इन्वेंटर मार्कोनी ने कर दिखाया था। वहीं मार्कोनी ने सबसे पहले 1884 में जर्मन टेक्नीशियन और इन्वेंटर पॉल गॉटलिब निप्को ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का इन्वेंशन किया, जिसका इस्तेमाल फोटोज देखने के लिए होने लगा। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे इन सभी आविष्कारों में और सुधार हुए, जिसके बाद CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी अस्तित्व में आई, जिसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से फोटोज देखने और उनको मूव करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, इन सभी आविष्कारों को मिलाकर या फिर हम कह सकते हैं कि इन सबसे प्रेरित होकर जॉन लोगी बायट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जिसकी मदद से तस्वीरों को ट्रांसमिट करके बेहतर ढंग से देखा जा सकता था। और अपने इसी टेक्नोलॉजी में और सुधार करके साल 1924 में जॉन ने टेलीविज़न का इन्वेंशन किया। इनके द्वारा बनाया गया टेलीविज़न एक मैकेनिकल टेलीविज़न था, जिसमें जॉन ने पिक्चर्स को मूव करके दिखाया था। हालांकि इस टेलीविज़न में दिखाए गए सभी पिक्चर्स धुंधले नजर आते थे। इसके अलावा इसमें और भी कई कमियां थीं, जिस वजह से जॉन के टेलीविज़न को लोगों के बीच कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वैसे अपने इस आविष्कार का नाम खुद जॉन ने ही द टेलीविज़र रखा था। जॉन के बाद 7 सितंबर 1927 को अमेरिकन इन्वेंटर फिलो फ्रांसवर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का इन्वेंशन किया था। ये टेलीविज़न मैकेनिकल टेलीविज़न से थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें फिलो ने बहुत से नए फीचर्स को ऐड किया था। इसके साथ ही इनके टेलीविज़न में पिक्चर ट्रांसमिशन करने की कैपेसिटी मैकेनिकल टेलीविज़न के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। आपको बता दें कि फिलो फ्रांसवर्थ 21 साल के थे जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का इन्वेंशन किया था, और अपने इस इन्वेंशन के 1 साल बाद उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न को दुनिया के सामने रखा था। उनका ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट था, जिस वजह से उनके इस इन्वेंशन के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान कलर टेलीविज़न बनाने की ओर गया। लेकिन इसमें सफलता जर्मन इंजीनियर वर्नर फ्लेसिग को मिला। वार्नर ने 1938 में शैडो मास्क टेक्निक का इस्तेमाल करके कलर टेलीविज़न का इन्वेंशन किया, और इस टेलीविज़न को पहली बार साल 1939 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड्स फेयर और सैन फ्रांसिस्को के इंटरनेशनल एक्सपोजिशन के दौरान डिस्प्ले किया गया। दोस्तों, वार्नर द्वारा कलर टेलीविज़न के इन्वेंशन के बाद भी समय समय पर अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी कई तरह के कलर टेलीविज़न का इन्वेंशन किया गया और टेलीविज़न को और भी बेहतर बनाया गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि टेलीविज़न के इन्वेंशन में किसी एक वैज्ञानिक का हाथ नहीं है, बल्कि समय समय पर वैज्ञानिकों ने इसमें अपना अहम योगदान दिया है। तब जाकर हमें आज का यानी कि आधुनिक टेलीविज़न मिला है। दोस्तों, अगर पुराने समय के टेलीविज़न और आज के समय के टेलीविज़न में कंपैरिजन करें तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के समय में जो टीवी आते थे उसमें आप सिर्फ चैनल्स को ही देख सकते थे। कहने का मतलब है कि पहले के टीवी में आपको चैनल्स के अलावा कोई और दूसरी सुविधा नहीं मिलती थी, पर आज के डिजिटल समय में स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, जिसमें आप रियलिटी शोज, मूवीज, डेली शोज, देश विदेश की खबरों के साथ साथ आप टीवी पर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब को भी चला सकते हैं। इसके अलावा आप OTT प्लेटफॉर्म्स को भी टीवी पर चला सकते हैं। आप चाहें तो टीवी पर ही गेम खेल सकते हैं और टीवी के जरिए ही आप वीडियो कॉलिंग का मजा भी ले सकते हैं। टेलीविजन सेल्स बिगेन।
जर्मन इंजीनियर वार्नर ने 1938 में कलर टेलीविजन का इन्वेंशन कर दिया था, लेकिन साल 1939 तक किसी भी टेलीविजन को सार्वजनिक तौर पर बेचा नहीं गया था। सबसे पहले ड्यूमॉन्ट नाम की यूएसए कंपनी ने टेलीविजन के मैन्युफैक्चरिंग करने का काम अपने हाथ में लिया था और फिर इस कंपनी ने साल 1939 से टेलीविजन बनाने की शुरुआत की और साल 1946 तक ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। टेलीविजन की इस डिमांड को देखकर इस इंडस्ट्री में कई अन्य कंपनियों ने भी अपना हाथ आजमाया और टेलीविजन को और बेहतर से बेहतर बनाकर बाजार में उतारा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत साल 1924 में टेलीविजन के आविष्कार के 3 दशक बाद टीवी ने भारत में दस्तक दी थी। साल 1959 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की मदद से देश में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। अगर तारीख और जगह की बात करें तो 15 सितंबर 1959 में देश में सबसे पहले नई दिल्ली में टीवी को पेश किया गया था। उस समय टीवी की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के तहत हुई थी और आकाशवाणी भवन की 5वीं मंजिल पर टीवी का पहला ऑडिटोरियम बना था। टीवी के इस पहले ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दोस्तों, शुरुआती दौर में टीवी पर टेलीविजन इंडिया नाम के चैनल पर हफ्ते में 3 दिन आधा घंटा के लिए प्रोग्राम चलाए जाते थे, जिसमें स्कूली बच्चों और किसानों के लिए कम्युनिटी हेल्थ, ट्रैफिक, रोड रूल्स, ड्यूटीज और राइट्स ऑफ सिटीजन जैसे लर्निंग प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे। और कमाल की बात यह है कि 6 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन लोगों के बीच टीवी की पॉपुलैरिटी को देखकर साल 1965 में टीवी पर रोजाना 1 घंटे का टेलीकास्ट शुरू हो गया और फिर आता है 1975 का साल, जब टेलीविजन के चैनल टेलीविजन इंडिया का नाम बदलकर इसका हिंदी में नामांकन किया गया। इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। दोस्तों, शुरुआत में हमारे देश में टेलीविजन की स्पीड थोड़ी धीमी थी, लेकिन साल 1982 में इसकी सूरत ब्लैक एंड व्हाइट से कलर कर दी गई, जिसके बाद ये काफ़ी डिमांड में आ गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 अप्रैल साल 1982 को दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण शुरू किया गया था। दोस्तों, शुरुआत में जहां दिल्ली शहर में दूरदर्शन के प्रसारण के लिए केवल 1 ट्रांसमीटर लगाया गया था, वहीं साल 1984 आते आते देश के हर एक गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए हर दिन लगभग 1 ट्रांसमीटर लगाया जाने लगा। दोस्तों, भारत में टेलीविजन आने के बाद कई सालों तक सिर्फ दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था, लेकिन 26 जनवरी 1993 को टेलीविजन ने अपना विस्तार करते हुए अपना एक दूसरा चैनल भी लॉन्च किया, जिसका नाम मेट्रो चैनल था, जो बाद में आगे चलकर DD2 के नाम से फेमस हुआ। दोस्तों, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज हमारे देश में 850 से भी ज़्यादा टीवी चैनल्स मौजूद हैं। दोस्तों, भारत के पहले टीवी सीरियल में हम लोग का नाम आता है। इस सीरियल को फिल्म अभिनेता अशोक कुमार ने बनाया था। इस सीरियल ने अपने समय में खूब वाहवाही बटोरी थी। दरअसल इसकी कहानी मध्यम परिवारों की थी, लोग खुद को इससे जोड़ पाते थे। इस सीरियल का आखिरी एपिसोड 17 दिसंबर 1985 को टेलीकास्ट हुआ था। इसके बाद आता है 1986 का साल, जब रामानंद सागर की बनाई गई रामायण दूरदर्शन पर चलनी शुरू हुई। रविवार को आने वाले इस प्रोग्राम को देखने के लिए देश भर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग अपना सब काम छोड़कर जिनके घर में टीवी रहता था, उनके घर पर डेरा जमा लेते थे। दोस्तों, यही वो समय था जब देश में टीवी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी थी। रामायण के अलावा फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रहार, रंगोली, भारत एक खोज, व्योमकेश बख्शी, मालगुडी डेज, विक्रम बेताल, फौजी, तमस, अलिफ लैला जैसे कई अन्य प्रोग्राम्स ने भी टीवी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी टीवी से लेकर कौन सी ऐसी मेमोरी है या सीरियल है जिसे आप बहुत मिस करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।